तो आज हम सीखने वाले हैं HCF। HCF कैसे निकालते हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीकों से। हम आज तीन तीन तरीकों से सीखने वाले हैं। क्या? HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, आप क्लास 6 में हो और चाहे क्लास 10th में हो, उससे मैटर नहीं करता। क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 12 और 18 जो दिया हुआ नहीं है, ये 1200 भी हो सकता है। 1200 की जगह यहाँ 18 की जगह 1800 भी हो सकता है, 1865 भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा क्वेश्चन बड़ा था और हम यहाँ छोटे छोटे डिजिट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बस रूल सीख लो, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। जो सबसे आसान आपको लगेगा ना, वो आप तुरंत बताना कि मुझे सबसे आसान ये तीनों में से ये वाला लगा, और जो आपको पसंद आएगा वही रूल से आप लगाना, क्योंकि ये तीनों तरीके एकदम से यूनिक हैं। तो आप जब क्लास में जाओगे ना, तो आप अपने दोस्तों से ये कहोगे कि मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन तरीकों से आता है क्या HCF ज्ञात करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, अब चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। चलो देखो कैसे शुरू करते हैं। तो पहला मेथड हम लोग देखो क्या लगाएंगे। पहला मेथड हमारा है, पहला रूल हमारा जो है वो है फैक्टर मेथड। तो हम लोग लगाएंगे फैक्टर मेथड से। चलो लगाते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल जिसका गुणा करने पर क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो मतलब कि अगर फैक्टर मेथड आप कभी भी यूज कर रहे हो ना, तो आप दिमाग में बस यही याद रखो कि ये संख्या किस किस पहाड़े में आती है, बस इतना याद रखना। फैक्टर मेथड जब भी लगाओगे ना, तो बस याद रखना जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन किस किस पहाड़े में आता है, बस इतना ही खाली दिमाग लगाना है। तो चलो चेक करते हैं। फैक्टर मेथड इतना आसान है बच्चों, चलो देखते हैं। देखो 12 है, 12 को ऐसे लिख लो। 12 को कैसे लिखोगे? ऐसे 12 को लिख लो, इस तरह से लिख लो 12, और उसके बाद क्या है 18, तो इस तरह से लिख लो 18। आपको करना कुछ नहीं, बस इतना खाली याद रखो कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है, बस उतना लिख लो। 12 किसके पहाड़े में आता है? एक से शुरू करते हैं। एक के पहाड़े में भी 12 आता है। एक के कन्ने में एक, एक दुआएं दो, एक ऐसे 12 कन्ने में 12 हो जाएगा, एक बरही में 12। तो देखो एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, हाँ दो के भी पहाड़े में आता है। और उसके बाद किसके पहाड़े में आता है? 2 छक 12 होता नहीं है, किसके पहाड़े में आता है? 3 के भी पहाड़े में आता है। और किसके पहाड़े में आता है? 4 के भी पहाड़े में आता है। और किसके पहाड़े में आता है? 5। अरे बहुत मार खाओगे, 5 के पहाड़े में कहाँ आता है? 5 नहीं, 6 के पहाड़े में आता है। 6 के पहाड़े में भी आता है। और किसके पहाड़े में आता है? 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और किसी पहाड़े में नहीं आता। अब देखो 18 भी हम चेक करेंगे किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, और 4 के पहाड़े में नहीं आता। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पचे 20 नहीं आएगा। और उसके बाद 6 के पहाड़े में आता है। ठीक, उसके बाद किसके पहाड़े में आएगा? 9 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 18 के पहाड़े में आता है। ठीक, इतना करना है आपको। पहला स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन अपना 12, 18 या कुछ भी जो दिया हो, 1200, 1500 जो भी दिया हो, वैसे का वैसा लिख लो। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। आप लोग चेक करोगे कि जो संख्या हमारी दी हुई है, चाहे जितनी संख्या हो, किस किस के पहाड़े में आती है उसको लिख लो। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप आप दोनों में कॉमन देखोगे। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है सेम। जैसे मैं ब्लैक कलर का शर्ट पहना हूँ, आप भी ब्लैक कलर के शर्ट पहने हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आप में और मुझ में कॉमन है क्या? ब्लैक कलर का शर्ट कॉमन है। और चीज़ें कॉमन नहीं हो सकती। अगर वॉच सेम पहने हैं तो हम बोल सकते हैं हमारा वॉच भी कॉमन है। मतलब सेम चीज़ें जो आपके पास भी हो, मेरे पास भी हो। तो वैसे इसमें भी कॉमन देखना है, जो इसमें हो और इसमें हो, उसी को क्या बोलेंगे? कॉमन। तो इसमें एक है और इसमें भी एक है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। और फिर क्या कॉमन है? ये 2 भी हमारा कॉमन हो गया। ठीक, ये 3 भी हमारा कॉमन हो गया। ठीक, और उसके बाद 4 नहीं कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। यहाँ पे 6 है, और यहाँ पर भी बच्चों 6 है। ठीक है, 6 कॉमन हो गया। यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 18 है, तो वहाँ 18 नहीं है। इसीलिए जो जो कॉमन है उसको इस तरह से लिख लेंगे। देखो कैसे लिख लेंगे, इस तरह से। क्या कॉमन है? 1 कॉमन था, 2 कॉमन था, फिर 3 कॉमन था, फिर उसके बाद 6 कॉमन था। ठीक, और कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इतनी ही संख्याएं कॉमन है। अब बच्चों लास्ट स्टेप आपको ना ये देखना है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन थी ना, सबसे बड़ी संख्या, वही हमारी HCF होगी, आंसर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक बड़ा होता है कि 2 की, 3 की, 6? कौन बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6। 6 इज ए राइट आंसर। ये था हमारा पहला स्टेप। तो पहला स्टेप कितना आसान था, मतलब पहला मेथड जो हमारा था वो कितना आसान था।
बस करना कुछ नहीं, 12 है 12 लिख लो, क्वेश्चन में जो दिया 18 लिख लो। और उसके बाद क्या चेक करोगे, किसके किसके पहाड़े में 12 आता है, किसके किसके पहाड़े में 18 आता है। उसके बाद क्या करोगे, जो जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो लिख लोगे, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला कॉमन रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ये था पहला फैक्टर मेथड। आसान लगा? चलो दूसरा देखो, वो भी और आसान है, और उसका फैक्टर होगा। चलो दूसरा तरीका देखते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा तरीका हमारा जो है बच्चों वो है प्राइम फैक्टर मेथड। तो देखो प्राइम फैक्टर जो मेथड है उस मेथड को कैसे लगाते हैं। देखो बच्चों ये बिल्कुल भी आसान है, एकदम बिल्कुल सा। देखो कोई करना कुछ नहीं, क्वेश्चन जैसा कि तैसा रहेगा वैसे लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 12 लिख लो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 18, मैं ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ तब थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 12, तो 12 लिख लो। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 18, तो 18 लिख लो, ठीक। उसके बाद इस तरह से पंक्ति और स्तंभ बना लो, मतलब रो और कॉलम बना लो, ठीक है। इस तरह से बना लो। दूसरा तरीका है ये है प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है, मतलब एलसीएम वाला विधि जो होता है उस तरह से। तो 12 18 चाहे जितनी संख्या हो ऐसे का ऐसा बना लो। अब देखो शुरू कैसे करते हैं इसको। हम लोग को ऐसी संख्या अपने दिमाग में सोचनी है ना जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए, इसके पहाड़े में ये भी आए वो भी आए। दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 12 भी आ जाए और 18 भी आ जाए। सोचो सोचो सोचो। देखो बच्चों वो हमारा जो पहाड़ा है ना वो कौन सा है, 3 का पहाड़ा है। 3 के पहाड़े में, हाँ 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में भी आएगा। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा लेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं ना। तो 2 के पहाड़े में हमारा क्या आएगा 12, कितनी बार में आएगा 6 बार में आएगा, 2 छक 12। उसके बाद 2 के पहाड़े में हमारा 18 कितनी बार में आएगा, 2 9 18। बस अब फिर हमको ऐसी संख्या सोचनी है कि जिसके पहाड़े में 6 भी आए और 9 भी आए, तो वो पहाड़ हमारा क्या है 3 है। तो 3 के पहाड़े में क्या आएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, कितनी बार में आएगा, जितनी बार में आएगा उतना लिखेंगे। आप कोई पहाड़ा ऐसा सोचेंगे जिसमें 2 भी आए और 3 भी आए, तो ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है। तो जब ऐसा कोई पहाड़ा ना आए, ऐसा कंडीशन आ जाए ना बच्चों, तो उसी पे हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, बस उसके आगे हमें नहीं करना है। तो देखो क्या आया 2 और 3, तो ऐसे इसको लिख लेंगे 2 और गुणे में 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। जितनी संख्या है सबका आपस में गुणा किया जाता है। 2 3 कितना आएगा 6, और यही इसका राइट आंसर हो गया। ये तुमको सबसे आसान लगा ये वाला? अरे अभी तीसरा देखो, इससे भी आसान है, वो तो देखो अभी तो बचा हुआ है। देखो तीसरा तरीका बच्चों, तीसरा तरीका हमारा जो है उसका नाम है कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड। अब देखो डिवीज़न मेथड करते हैं। डिवीज़न मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। देखो 12 लिखा है ना, 12 लिख लो, 12 है 12 लिख लो, ठीक है। वाह, तो भाग का चिन्ह बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या 18 18 लिख लो। बस यही करना आपको, 12 है 12 लिखिए, फिर भाग का चिन्ह बनाओ और 18 18 लिखो, क्योंकि डिवीज़न मतलब क्या होता है भाग। डिवीज़न मेथड क्या होता है भाग, तो हमें भाग विधि से करना है ना, तो 18 लिख लो, ठीक। अब 12 से 18 में भाग दो, 12 से 18 में भाग दो, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा, तो 12 एकान्नम 12, ठीक है। अब 18 देखो, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो बच्चों इसमें अगला रूल क्या होता है, ये भाग खत्म नहीं हुआ है। अब देखो क्या करना है, जैसे इसको खत्म हुआ ना फिर भाग का चिन्ह बना लेंगे यहीं पे तुरंत, ठीक है। और जिससे भाग दे रहे थे ना उसको आगे ले आएंगे, यहाँ पर उसको आगे ले आएंगे। ऐसे स्टेप चलता जाएगा जब तक कि आंसर ना आ जाए। देखो 6 से अब 12 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 से 12 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 6 दूना 12, ये तो यहीं पे कट गया। अगर ये 0 नहीं आया होता तो अभी हम और आगे तक जाते। तो कितनी बार में आया 6 दूना 12। तो लास्ट बार हम जिससे भाग दिए रहते हैं ना बच्चों, लास्ट बार जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं ना वही उसका आंसर होता है। तो हम लास्ट बार किससे भाग दिए हैं, 6 से भाग दिए हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। तो देखो ये था हमारा कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। दूसरा क्या था प्राइम फैक्टर मेथड, और तीसरा डिवीजन मेथड। तो बताओ सबसे आसान कौन लगा? ओ तो आपको तीसरा वाला लगा, ओ वो तो बोल रहा है मुझे दूसरा लगा।
अच्छा, पहला पहला किसी को नहीं पसंद आया? अरे बच्चों, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही कि किसी को ये पसंद आएगा तो किसी को वो, तो किसी को ये। ठीक है, तो आज जब आप स्कूल में जाओगे ना, तब क्या बोलोगे स्कूल में? अपने दोस्तों से कहोगे कि मुझे ना ये जो HCF नहीं होता है, महात्म समापवर्तक, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीक़ों से आता है। तुम लगाते रहो अपना, 2 मिनट में क्वेश्चन मैं सेकंडों में लगा के रख दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा तीनों रूल था। और चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कि अगर कहीं 3 संख्याओं 4 संख्याओं का HCF मान लो आ गया, तब कैसे करेंगे? 1 2 3। ठीक है, और डरना बिल्कुल मत। अगर आप 10 में पढ़ रहे हो तो यही 12 की जगह पे 1298, 698, 715 ऐसे दिया रहेगा, बड़ा बड़ा संख्या। तो रूल वही है, पहाड़ा पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, एक समय के बाद ये 0 आ जाएगा। बस वही लास्ट वाला जिससे भाग दिए रहोगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलो ये 8वां 12 और 24 का करके देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो कॉपी में, उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो आओ सीखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, वो भी किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। अब आप तो यही बोलोगे कि मुझे आता है, रहने दो। चलो पहले देख तो लो, ऐसे थोड़ी ना आता है। अभी तो जब एकदम से बोलते नहीं है कि एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, 2 क्वेश्चन में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर उसके बाद आपको खुद ही करना, फिर मैं कहाँ आऊँगा बताने आपको। तो देखो 8 12 24 का निकालना है ना, तो फैक्टर मेथड क्या कहता है? ऐसे लिख लो 8, आपको पता है, जानता हूँ। फिर किसको लिख लो? 12 को, 12 लिख लो। फिर उसके बाद क्या है? 24, तो ऐसे 24 को लिख लो। ठीक, अब क्या करना है? आपको चेक करना है कि 8 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 8 हमारा बच्चों आता है किसके किसके पहाड़े में आता है? किसके किसके पहाड़े में? सोचते जाओगे किसके पहाड़े में आता है 8? 8 तो 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, आप चाहो तो 1 के भी पहाड़े में कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 1 का भी पहाड़ा होता है, अगर करना चाहो तो 1 के भी पहाड़े में कह सकते हो, क्योंकि 1 8 8 होता है। और उसके बाद 2 के पहाड़े में भी आता है। फिर उसके बाद किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े के बाद किस में आता है? 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 के पहाड़े में आता है, फिर 8 के पहाड़े में आता है। फिर 12 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। ठीक, 24 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में और 24 के पहाड़े में। ठीक, ये हमें चेक करना है। इतना हमने कर लिया पहला स्टेप। अब देखो, अब हमें ढूंढना है इसमें कॉमन। तो सबसे पहला कॉमन हमारा क्या है? 1 है। उसके बाद कौन सा कॉमन है? ये 1 लिखो या नहीं लिखो उससे मतलब नहीं होता, लेकिन अच्छा है लिखना। देखो 2 भी कॉमन है, और उसके बाद इसमें 3 नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेना है कॉमन ना। कॉमन का मतलब जो सब में हो। अब देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें पहले वाले में 3 नहीं था, और 4 सब में है। अब 8 देखो इसमें है और किसी में नहीं है, 6 इसमें, तो इसमें नहीं है। अब बच्चों कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें सब में कॉमन हो। दिख रहा है ना? कॉमन मतलब जो सेम, देखो कुछ नहीं है जो सेम था। 1 था, 2 था जो सब में है, 4 भी सब में था, और कोई संख्या नहीं जो सब में हो। किसी में है तो किसी में नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे। अब जो कॉमन था उसको लिख लेंगे। कॉमन क्या था हमारा? 1 था, 2 था, और उसके बाद क्या था? 4 था। ठीक, अब देखो लास्ट स्टेप, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? इस सब में सबसे बड़ा हमारा 4 है, तो इसीलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये था फैक्टर मेथड, कितना आसान था। अब चलो कौन सा मेथड लगाएंगे? प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड लगाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा है प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टर मेथड में आपको मालूम है, पता है ना क्या होता है? बस खाली लिख लो, क्या लिखना है? 8 है, 8 लिख लो। फिर क्या है? 12 है, 12 लिख लो। फिर उसके बाद क्या है? 24 है, 24 लिख लो। ठीक है, और इस तरह से रो और कॉलम बना लो। ठीक है बच्चों, इस तरह से रो और कॉलम बना लो, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखो क्या करना है, आपको तो पता ही है। हम लोग को ऐसी संख्या दिमाग में सोचना है जिस 8 भी आए उस पहाड़े में। ऐसा पहाड़ा दिमाग में सोचना है कि जिसमें 8 भी आए, उस पहाड़े में 12 भी आए, उस पहाड़े में 24 भी आए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ 2 का पहाड़ा है। 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 12 भी आता है, 24 भी आता है। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, कितनी 4 बार में आया ना, 2 चौक 8। फिर 12 कितने बार में आएगा? 2 छक 12। फिर 2 बरहियम 24।
अब फिर हम अपने दिमाग में ऐसी संख्या सोचेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या सोचे जिसमें ये भी आए, 4 भी आए, 6 भी आए और 12 भी आए। तो ऐसी हमारी जो संख्या है ना बच्चों, वो है 2 ही है, 2। फिर 2 के पहाड़े में देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तीया 6, फिर 2 छक 12। अब फिर हम सोचेंगे कि ऐसी कोई पहाड़ा सोचो दिमाग में जिसके पहाड़े में 2 भी आए, 3 भी आए और 6 भी आए। तो ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 2 भी आए, 3 भी आए और 6 भी आए, कोई भी पहाड़ा ऐसा नहीं बना है। तो हम लोग किसी पे छोड़ देंगे। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, हमारा गुणन क्या आया, फैक्टर 2 गुणे 2, 2 और 2, 2 का इन दोनों सब में आपस में गुणा करेंगे, जितना बार आएगा सबका गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद हमारा जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड जिसका नाम है बच्चों वो क्या है, उसका नाम है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड, ठीक। डिवीज़न मेथड में मतलब क्या, सिंपल है। देखो 8, 12 और 24, ठीक है। तो पहले इन दोनों का हम डिवीज़न करेंगे, फिर इसका करेंगे। मतलब 2 का कर लो, फिर लास्ट में 1 का कर लो, ठीक है। तो पहले 2 का कर लेते हैं, 8 और 12 का। तो ऐसे 8 लिख लो और भाग का चिन्ह बनाओ और 12 लिख लो, ठीक है। अब 8 से 12 में भाग दो, ये डिवीज़न मेथड है। देखो इन दोनों का भाग देंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उससे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो 8 और 12 का भाग देते हैं, 8 से 12 में भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 8 एकन्यम 8, ठीक है। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। फिर मैं आपको बताया था जैसे इतना सॉल्व करोगे फिर भाग का चिन्ह बनाओगे, फिर ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, जिससे भाग दिए थे वो अब उसमें भाग जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 से 8 में भाग देंगे, कितनी बार में गया, 4 दूना 8, क्या हुआ, कट गया, ठीक है। कट गया ना, कट गया ना। अब देखो इसका क्या हुआ, आया आंसर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 से फिर भाग देंगे, किसमें, 4 से भाग देंगे, अभी हमारा बचा हुआ था क्या, 24, ठीक है। 24 बचा हुआ था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, जो बचा था उसमें भाग देंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 4, ठीक। अब उसके बाद बचा क्या है, 24 बचा था ना, तो फिर अब क्या करेंगे, 24 में 4 से भाग देंगे, 24 में कितनी बार में जाएगा, 4 छक 24, ठीक है। 6 बार में 0 आ गया। तो बच्चों लास्ट बार हम किससे भाग दिए हैं, लास्ट बार हम किससे भाग दिए हैं, 4 से। तो यही हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, 4, 4 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमने 3 मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखो आप करोगे होमवर्क। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्योंकि आप एकदम क्लियर हो चुके हो, एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से प्राइम फैक्टर मेथड करना और सब कुछ, मतलब महत्तम समापवर्तक भी निकालना। तो बच्चों अब चलो अपना होमवर्क नोट करो और जल्दी से करके बताओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास में, और 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपना होमवर्क नोट करो और जल्दी से उसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन और ये आपका दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो। और हाँ एक काम ज़रूर करना, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, ठीक। वही एक चीज़ है जिससे हमें मालूम होता है कि आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया कि नहीं आया। और इसलिए लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो लाइक करो और उसके बाद अगर पसंद आया हो ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी सिखाओ। अकेले दौड़ना अच्छी बात नहीं है कि अकेले भागते चले जाओ, आप साथ में लेकर चलना चाहिए सबको। तो इसलिए अपने भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, खुद बढ़ो और साथ में सबको लेकर आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मुझे आंसर चेक करना, और जिसका आंसर सही निकला ना मैं उसका अगले वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।